इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आप सभी श्रोताओं से प्रत्येक दिन की तरह आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और फॉलो करें, जिससे हमको आत्मबल मिले और हम आपको तमाम प्रकार की मोटिवेशनल सेंटेंस और एक वन डे कंपटीशन से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ हिंदी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, इतिहास से संबंधित तमाम देते रहें। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति निंदा और नींद दोनों से दूर रहता है, निंदा और नींद से दूर रहता, वो सदैव अपने को आगे बढ़ता हुआ वह हर चीज पर अपने को विजय प्राप्त कर लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमने मोटिवेशनल वाक्यों से पहले हमने आपको बताया जब जब देश में आपातकाल स्थिति आई, देश में धर्म संकट हुआ, तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी साथ एक साथ लड़ करके देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे कि अभी हाल में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना है। इसमें भूमिका सिंह और सूफिया कुरैशी ने जिस तरह जाबाज इन दोनों औरतों ने, लेडीजों ने, वीर लेडीज, हीरोइन इनको कह दी कि इन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को ना चिंता करते हुए पाकिस्तान की सीमा पे 7 मई 2025 को घुस गए, क्योंकि सूफिया कुरैशी की दादी, इनकी पैतृक ही इनका ऐसा था जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ देश की सेवा के लिए लड़ती थी। वह एक हीरोइन थी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सूफिया भी अपने परिवार में आगे बढ़ी। उनके दादा यानी पिताजी सब फौज में थे। और उसी तरह से जब 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिसका नेतृत्व किया, जिसको यानी 13 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर दिया, उस समय हमारे देश के जो आज हिंदू मुसलमान कहते हैं, वीर शहीद अब्दुल हमीद ने 1965 के जो 8 मई को सुबह 9 बजकर कुछ मिनट पर वो पाकिस्तान की यानी टैंकों को नष्ट, खेमापुर में टैंकों को नष्ट कर दिया और खुद शहीद हुए। आज ऐसे अमरवीर शहीदों को हम श्रद्धांजलि के साथ श्रद्धासुमन नमन अर्पित करते हैं। उनकी जितनी भी सराहना की जाए उतना ही कम है। लेकिन आज की राजनीति की तरह नहीं। पहले जो था, पहले जैसे कि कहा जाता है कि किसी को कमजोर करना हो तो उसको खाना सिखला दीजिए। आज पाकिस्तान एक भिखमंगे के कगार पर क्यों पहुंचा है? जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ था तो भारत किसी का पर निर्भर नहीं होना चाहता, वो स्वयं आत्मबल पर, अपने बल पर आगे बढ़ा और पाकिस्तान वही गुलाम होता गया, क्योंकि वो दूसरे देशों को सहारा लेता गया। चीन का पूर्ण रूप से गुलाम बन गया और हमें किसी की गुलामी मंजूर नहीं थी, हमारे देशवासियों की किसी गुलामी मंजूर नहीं थी। इसलिए हम अपने को आगे बढ़ते जाएंगे। आज विश्व के नक्शे पर भी हम पहुंच चुके हैं। तो और पाकिस्तान हमेशा जो दूसरे के साये में जिएगा, दास्ता में जिएगा, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और पूरा बढ़ाने यानी उसका गर्त में डालने का दोष उसी का होता है जिसने उसको सहारा दिया। इस तरह यदि भारत को अन्य देश इस तरह पाकिस्तान की तरह सहारा दिया होता तो आज भारत विश्व के पटल में नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह हम आप सभी लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप किसी के सहारे ना रहिए। आप माँ बाप जन्म देते हैं, एक समय तक आप उनके अंडर में उनके पलते हैं, लेकिन अपना निर्णय स्वयं लीजिए, स्वयं करिए और माता पिता के सलाह से उनको बताइए कि हम ये चीज करने वाले हैं
उनमें माता पिता का भी सहयोग होना चाहिए। वो भी आपको मोटिवेशन दे कि हाँ, यदि आपको कठपुतली बनाना चाहते हैं, घर में ही रख करके सब कुछ आपसे करवाना जाए, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सभी माताओं और पिता से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को ऐसा मोटिवेट कर, उसके अंदर भय ना उत्पन्न करके उसके अंदर उत्तेजना, एक्टिविटी लाए कि वह बच्चा स्वयं अपना कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको लेकर आए हैं मोटिवेशनल सेंटेंस। नो मैटर हाउ शार्प योर टीथ आर, करा कोई मामला नहीं तुम्हारा दांत कितना तेज है। यू कैन नॉट बाइट वाटर, आप पानी को काट नहीं सकते हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स ओन, सबके पास अपनी एक समस्याएं होती है, सॉल्यूशन और उसका हल होता है। टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, और समय लो, उसको समझने का समय दो। प्रकृति की स्थितियों को बिफोर टेकिंग एक्शन, प्रकृति के परिस्थितियों से यानी कार्य करने से पहले, लेने से स्थितियों पर, उस पर आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। फोर्स इज नॉट बिफोर ऑलवेज द आंसर, हमेशा बल के साथ से पहले उसके साथ सदैव कभी उत्तर का सब दबाव नहीं डालना चाहिए। फिर दूसरा है एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, एजुकेशन आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, वो आपका फ्यूचर बनता है, वो आपको कहीं ले जाने पर आपको आगे बढ़ाता, लेकिन आपका आचरण और बिहेवियर सही है तब भी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपकी सारी डिग्री की डिग्री धरी रह जाएगी। फॉर द टुमारो बिलोंग टू दीज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। इस तरह आप तीसरा हिंदी में विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये चारों गुण जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है वह व्यक्ति हर किसी के दिल पर राज कर सकता है। तो क्या क्या होना चाहिए? विनम्रता के साथ बोलना चाहिए और दूसरे का आदर करना चाहिए और माफी मांगना और शुक्रिया करना, तो आप किसी के दिल पर राज कर सकते हैं। इसी तरह चौथा कोटेशन है, इच्छाएं और आवश्यकताएं और नीड जीवन में कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं, आवश्यकताएं और नीड जीवन में कभी पूरी नहीं होती। जो जितना सुविधा में है, वो उतने ही दुविधा में है। जो जितने सुविधा में है वह उतने ही दुविधा है। देखते हैं जो सड़क फुटपाथ चाट लोग होते हैं, वो भी शाम को 2 रोटी खाकर चैन की नींद से सोते हैं, और जो महलों में रहते हैं वह कार से चलते हैं, फ्लाइट से चलते हैं, लेकिन वो उतने परेशानी में ही रहते हैं, एसी में सोते हैं। और कोई भी बाहर मच्छरदानी लगाकर बिना मच्छरदानी के आराम से सो रहा है, उसको कोई गम नहीं है, ना चोर लूटने का डर है, ना कत्ल की डर है। लेकिन जो जितने बड़ा रहता है उसको उतनी परेशानियां होती है। अंतिम है 5वां, 12 मई जो आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। बुद्ध के चरणों में हम सादर अपने चरण समर्पित करते हैं, उनको बार बार नमन करते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं कि बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा सत्य, अहिंसा, शांति के दूत थे, और उन्होंने हमेशा बतलाया है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को अहिंसा, शांति, भाईचारा, प्रेम का संदेश दिया है। उनके सिद्धांतों को हर युग और हर काल में प्रासंगिक किया जाएगा, अर्थात वर्णन किया जाएगा। तो महात्मा बुद्ध जिसके बड़े बड़े कलिंग के युद्ध के बाद महात्मा बुद्ध के शरण में सम्राट अशोक चले गए, और डॉक्टर हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर चले गए, और आज तमाम बौद्ध मठ बने हुए हैं जो, लेकिन वो बहुत नीचे चले गए हैं, उनके ऊपर आकर के लोग राज कर रहे हैं। आज तिब्बत में उनके तमाम ऐसे धर्म स्थल हैं। तो हमें बुद्धम शरणम गच्छामि,
यहाँ सम्राट अशोक ने कहा है, और अपनी बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए संघमित्रा को और राहुल को उन्होंने श्रीलंका भेजा था। और इस तरह से हम अपने मूल पार्ट ऑफ स्पीच के दो शेष हमारे भाग बचे हुए थे, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो कंजक्शन हम आपको बता रहे हैं, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, कंजक्शन इज ए वर्ड which used two words clause or sentence। करा समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्द होता जो किसी दो वाक्यों, दो शब्दों और दो क्लास को जोड़ने का काम करता है। इसके कंजक्शन एंड है, बट है, बिकॉज है, येट है, सिंस है, आर है, सो है, अंटिल है, इट इज सी। जैसे हमने 3-4 सेंटेंस लिखा है, राम एंड श्याम केम हियर। राम और श्याम यहाँ आए, कंजक्ट कर रहा है। फिर ही केम बट वेंट अवे, वह आया लेकिन दूर चला गया। डू और डाई, दो शब्दों को जोड़ा है, डू और डाई, करो या मरो। चौथा वाक्य हमने दिया, दे हैव कम हियर एंड वेंट अर्ली इन द मॉर्निंग, या फ्रेज को क्लास को जोड़ दिया है या क्लास को जोड़ा है। अब 8वां हमारा है इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक अव्यय। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, कर्स और ब्लेस, इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, एज एलस, हुर्रा, ब्रो, हेलो, etc। तो यहाँ कह रहा, और इसके साथ एक्सक्लेमेशन का निशान आता है। 2 वाक्य हमने इस पर दिया है। पहला सेंटेंस है, हुर्रा आई हैव ओन द मैच, अरे वाह वाह मैंने मैच को जीत लिया, हमें शाबाशी मिल गई। और यहाँ देखिए, यहाँ शाबाशी मिल गई, हमको शाबाश फील हुआ। और यहाँ पर हम आया है, यहाँ दूसरा एलस आया है, एलस दुख प्रकट कर रहा है। शी हैज डेड इन यंग एज, अरे दुख के साथ खेद व्यक्त कर रहे हैं, अरे वाह नवयुवक अवस्था में ही मर गई है। तो यहाँ दुख हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले वीडियो में आपको अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। हो सकता है जैसा आपके कमेंट के द्वारा हमें सूचना मिलेगी, उसी तरह हम आपको वनडे कंपटीशन संबंधित या व्याकरण से संबंधित देंगे। क्योंकि परीक्षाएं, समर वेकेशन चल रहा है, बच्चे और गार्जियन भी कुछ लापरवाही करते हैं। यदि उनको आगे बढ़ना है तो अपनी पढ़ाई को कभी रुकने ना दें। सभी माताओं बहनों से और भाई पिताओं से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे को एक ही घंटा, एक ही क्षण उसको मोटिवेट करें कि वह पढ़े। किसी तमाम प्रकार के ऐसे यूट्यूबर हैं, चैनल है जो चले, उनको सब्सक्राइब करें और उनसे कुछ ना कुछ सीख लें, जिससे उनको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उनके अंदर खुरापात की भावना ना आने दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा कहता हूँ।